नमस्ते दोस्तों, ज्ञान सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेल पैटर्न बाल्डनेस के बारे में। हेयर फॉल एक आम प्रोसेस है। अगर आपका हेयर प्रतिदिन 50 to 100 झड़ते हैं, उससे ज़्यादा नहीं झड़ते हैं तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर झड़ते हैं तो ये एक समस्या है। पुरुषों को जो हेयर फॉल होता है वो अक्सर मेल पैटर्न बाल्डनेस होता है, जिसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी कहा जाता है। ये बहुत ही कॉमन है पुरुषों में, और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है जेनेटिक, यानी कि हेरिडिटरी। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में, आपके माता पिता या फिर आपके दादा परदादा में किसी को इस तरह का बाल्डनेस हो, हेयर फॉल हो, तो शायद आपको भी हो सकती है, क्योंकि उनमें जो जीन रिस्पॉन्सिबल थी इस तरह का बाल्डनेस कॉज करने के लिए, वो आप में भी पाया जाएगा। तो इसी वजह से जेनेटिक एक बहुत बड़ा फैक्टर है मेल पैटर्न बाल्डनेस के लिए। और एक हार्मोन है जिसको एंड्रोजन भी कहा जाता है, और ये एक सेक्स हार्मोन है, और इसी हार्मोन्स की वजह से भी मेल पैटर्न बाल्डनेस देखा जाता है। टेस्टोस्टेरोन जब डायहाइड्रोस टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है, डायहाइड्रोस टेस्टोस्टेरोन हमारा जो ग्रोथ फेज होता है, ग्रोथ साइकिल होता है हेयर का, उसको वीक कर देता है। हमारा हेयर का एक ग्रोथ फेज होता है, ग्रोथ साइकिल होता है, जिसकी वजह से पुराने बाल जब झड़ जाते हैं तो नए बाल उग भी जाते हैं। लेकिन मेल पैटर्न बाल्डनेस में ग्रोथ साइकिल वीक हो जाता है, जिससे कि हेयर फॉलिकल्स जो हैं, जहाँ से हमारे हेयर्स निकलते हैं, हेयर फॉलिकल श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से छोटे हेयर्स निकलते हैं, और हेयर के जो स्ट्रैंड्स होते हैं बहुत ही फाइन होते हैं, पतले होते हैं। और उसके साथ साथ जब भी हेयर्स झड़ते हैं तो नया हेयर्स निकलने में बहुत दिक्कत आती है, और हो सकता है कि धीरे धीरे नया हेयर्स निकले ही नहीं। तो इसी वजह से बाल्डनेस होता जाता है। इस तरह का हेयर फॉल का दूसरे भी कारण होते हैं। अगर आपको कुछ बीमारी है, जैसे कि कैंसर है या फिर कोई थायराइड प्रॉब्लम है, तब भी आपको हेयर फॉल्स हो सकती है और इस तरह का बाल्डनेस देखी जा सकती है। कुछ दवाइयाँ भी हैं जो अगर आप लेते हैं तो इस तरह का बाल्डनेस देखा जा सकता है। तो जब भी अगर आप जाते हैं डॉक्टर के पास टेस्ट कराने अपना हेयर्स का, तो ज़रूर अपना जो मेडिसिन है जो आप लेते हैं ऑलरेडी, उसको दिखाइए, ताकि डॉक्टर को डायग्नोसिस करने में काफ़ी मदद हो। अक्सर टीनेज में इस तरह का बाल्डनेस बहुत ही कम होता है, लेकिन जब उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ इस तरह का बाल्डनेस ज़्यादा देखी जाती है। खास करके जिन लोगों का एज 50 ईयर्स से ज़्यादा है, उन लोगों को इस तरह का बाल्डनेस कॉमन है। इस तरह का बाल्डनेस अक्सर हमारे जो हेड है उसका टेम्पल्स, यानी कि क्रोन के जगह में इस तरह का बाल्डनेस ज़्यादा देखी जाती है, वहाँ ज़्यादा हेयर फॉल्स होता है। और कुछ लोगों में एम शेप हो जाता है, सामने में जो हेयर लाइंस होते हैं वो एम शेप हो जाते हैं, और धीरे धीरे हेयर फॉल इतना होता है कि धीरे धीरे वो एम से पीछे की तरफ जाता है और ज़्यादा हेयर्स झड़ने लगते हैं, और सामने पूरा खाली हो जाता है हेयर्स। अब जानते हैं इसका ट्रीटमेंट के बारे में। वैसे कोई ख़ास ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो पूरी तरह से गारंटी के साथ आपका हेयर्स को लौटा दे जो ऑलरेडी लॉस हो चुके हैं, लेकिन एक मेडिसिन है जिसका नाम है मिनॉक्सिडिल, और ये यूएस एफडीए द्वारा अप्रूव्ड है मेल पैटर्न बाल्डनेस के लिए। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन में आता है 2% 5% सॉल्यूशन में, और इसको ट्वाइस आप यूज कर सकते हैं प्रतिदिन, दिन में 2 बार, सुबह शाम इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने स्काल्प में। ये एक्चुअली हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसी को इंक्रीज कर देता है, और हमारा जो हेयर फॉलिकल्स है उसको स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से न्यू हेयर्स आने लगते हैं। लेकिन इसको काम करने के लिए 4 months to 1 year तक लग सकता है। तो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ आपको इसको लगाना होगा, पेशेंस के साथ यूज करना होगा, और चांसेस है कि आपका हेयर रीग्रो हो जाए। दूसरा एक मेडिसिन है जिसका नाम है फिनास्टेराइड। ये एक्चुअली हमारा जो सेक्स हार्मोन है उसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से इस तरह का हेयर फॉल रुक जाता है। लेकिन इसका कुछ एडवर्स इफेक्ट भी हैं, जिसकी वजह से आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको इस तरह का मेडिसिन लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये डिप्रेशन कर सकता है, इचिंग कर सकता है, इनफर्टिलिटी कर सकता है, और पुरुषों में प्रजनन क्षमता की कमी कर सकता है, जिसकी वजह से आपको हमेशा इसको डॉक्टर से मिलके ही इसको लेना चाहिए। आप चाहें तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी जा सकते हैं। खैर, हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा ज़्यादा खर्चा लगता है, लेकिन इससे अच्छा रिजल्ट आते हैं, और जो भी हेयर्स आते हैं वो परमानेंट होते हैं। तो इसी वजह से हेयर ट्रांसप्लांट एक लास्ट ऑप्शन है, अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है तो।
लेकिन कुछ लोग होम रेमेडीज़ भी यूज करते हैं जो आप घर में अप्लाई कर सकते हैं, जो किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट उसका खैर नहीं है। जैसे कि ओनियन जूस आप अप्लाई कर सकते हैं, एलोवेरा अप्लाई कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं अपने स्काल्प पे। तो ये सारे होम रेमेडीज़ यूज करके भी आप अपना हेयर ग्रोथ कर सकते हैं धीरे धीरे। खैर इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, कुछ ऐसे खास साइंटिफिक रिसर्च इसके ऊपर है नहीं कि ये पूरी तरह से रिजल्ट लाता है कि नहीं, लेकिन आप इसको भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं। ये रहा मेल पैटर्न बाल्डनेस के बारे में डिटेल जानकारी। आपको अगर कुछ और पूछना है, कुछ डाउट्स है, तो मुझे आप मेरा इंस्टा हैंडल पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरा फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करना, ताकि सब तक यही जानकारी पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।